देखिए आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे रचनाएं। ठीक है, रचनाओं में क्या दिया है इसमें हमें रचना करने को आती है एग्ज़ाम में, और उसमें हमें रचना के चरण भी लिखने होते हैं। तो जो पहली रचना है इसमें रेखाखंड का विभाजन सीखना है हमें। रचना 11.1 में क्या दिया है, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, देखिए ये रहा 11.1, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। ठीक, तो पहला हम लोग यही सीखेंगे इसमें। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। देखिए पहली रचना है हमारी रचना 11.1, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। मतलब क्या है, इसमें हमें एक कोई भी रेखाखंड दिया हुआ है, उसको जिस भी अनुपात में बोलेगा उसमें हमें विभाजित करना है। तो दिया क्या है इसमें, पहले से इसमें दिया है, क्या दिया है, एक रेखाखंड दिया है। ठीक है, ए बी मान लेते हैं उसको दिया हुआ है। ठीक, और इसमें क्या रचना क्या करनी है, क्या करें रचना में, इसी रेखाखंड ए बी को 3:5 में या फिर जिस भी अनुपात में बोलेगा 2:4 में, ठीक, या फिर 5:3 में, जिसमें भी बोलेगा उसमें हम क्या करेंगे, उसको विभाजित करेंगे। यानी रेखाखंड ए बी को दिए गए अनुपात में बांटना है। ठीक है, अभी दिए गए अनुपात इसको हम क्या कर रहे हैं, m/n मान ले रहे हैं। ठीक, ये एग्ज़ाम में दे के आएगा वो अनुपात। ठीक है, इसमें हम लोग समझने के लिए क्या कर रहे हैं, m/n को मान ले रहे हैं। अभी माना m/n बराबर, इसको मान ले रहे हैं कुछ भी, आपकी बुक में 3:2 माना था, वही मान लेते हैं इसको हम लोग, 3:2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें रेखाखंड ए बी को 3:2 में क्या करना है, बांटना है। अब देखिए कैसे रचना करेंगे उसकी रचना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक कोई भी रेखाखंड खींच लेते हैं। माना रेखाखंड खींच लिया एक हमने, इस तरह से खींच लिया। ठीक है, एक ही रेखाखंड हमने ए बी खींच लिया, ये हो गया, ये बी हो गया। अब क्या है, इसमें हम लोग ए बिंदु पर क्या करेंगे, एक कोई भी हम लोग न्यून कोण बनाते हुए खींच देंगे रेखा। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। इस तरह से खींच दिया। अब देखिए जिस भी अनुपात में विभाजित करना होता है, जैसे हमें 3:2 में बांटना था ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि जो ये रेखा नीचे वाली बनी हुई है, इसको हमें पहले 5 बराबर चाप लगाने हैं। ठीक है, तो चाप कैसे लगाएंगे हम लोग, इसको हम लोग एक्स मान ले रहे हैं यहाँ पे। चाप लगाने का मतलब है कि हम कोई भी एक निश्चित दूरी माप लें प्रकार में, जैसे इतनी माप ली हमने, लगभग आप चाहो इसको 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच में माप लेना। ठीक है, देखो लगभग भाई 2 सेंटीमीटर ही है, 2 से इसको हल्का सा और कम कर देते हैं, 2 से। ये ज़रूरी नहीं है आपकी आप इसको नाप की मानो, बस खाली एक बार जिसमें प्रकार में दूरी हम लोग माप लेंगे, इसको बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ से चाप लगाना है हमें, मतलब बिंदु ए से। ठीक है, नोक को ए पे रखा, ए पे रखा, और पहला चाप देखिए इसे लगाया। ठीक है, फिर आगे क्या किया, इसको हमने इस पे रखा, अगला चाप हमने इस तरह से लगाया, फिर इसको यहाँ रखा, अगला चाप इस तरह से लगाते चले गए। 3 चाप हो गए,
चौथा चाप, फिर ये पांचवा चाप। ठीक है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं। इस पहले पॉइंट को हम लोग A1 बोल दे रहे हैं, इसको A2 बोल दे रहे हैं, इसको A3, इसको A4 और इसको A5। अब क्या करेंगे हम लोग, जो लास्ट पॉइंट है A5 को इस B से मिला देंगे। इस B बिंदु को इस A5 से क्या किया हम लोगों ने, मिला दिया। ठीक, अब क्या बचा है, देखो यहाँ पे A3 बचा है। अब हमें A3 बिंदु से क्या करना है, एक रेखा खींचनी है जो इस A5B के, मतलब ये रेखा है, इसकी क्या हो, समांतर हो। तो हम क्या करते हैं, समांतर रेखा खींचने के लिए हम जो ये कोण होता है इसी के बराबर कोण A3 पे खींच देते हैं। ठीक है, यानी A5B जो कोण है उसी के बराबर कोण क्या करेंगे, A3 पे खींच देंगे। कैसे खींचते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक इस तरह से कोण बना लेंगे। मान लो हम इस तरह से कोण एक बना लिया, इसको डॉटेड बनाना है। किसी भी नाप से बना सकते हैं इसको हम लोग, जो नाप है इस नाप को बदलना नहीं है। A3 पे भी वही नाप का पहले बना लेंगे। आराम से वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत आराम से बन जाएगा। नहीं समझ में आता है फिर दोबारा वीडियो के पीछे करिए और फिर देखिए। ठीक, अब देखो जो ये बिंदु हमें मिला है, ये बिंदु, यहाँ प्रकार की नोक को हम रखेंगे और फिर इसको बढ़ाएंगे और माप लेंगे कि कहाँ पे ये लाइन यहाँ पे टच कर रहा था, ये वाला बिंदु। ठीक है, इसको नाप लिया हमने। अब फिर इसको चेंज नहीं करना है, फिर यहाँ पे इस बिंदु को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐसे इस तरह से काट देंगे। ठीक है, अब देखिए इस कटने के बाद हमें यहाँ एक बिंदु मिलेगा, देखिए ये बिंदु मिल रहा है हमें। ठीक, इस बिंदु क्या करेंगे, A3 से मिला देंगे। ठीक है, ये जहाँ भी AB को काटे उसका नाम C दे दे रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ से कितना, ये 3 हो गए और नीचे में 2 है, यानी कि यहाँ पे 3:2 हो गया, तो यहाँ भी ये 3:2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये रचना कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु C है, ये बिंदु C है, वो AB क्या कर रहा है, 3:2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। कौन सा बिंदु, C बिंदु कितने बांटा है, 3:2 में बांट रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, रचना के चरण लिखना है। तो रचना के चरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या किया था हम लोगों ने, AB खींचा था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, रेखाखंड AB खींचा। फिर दूसरा काम क्या किया, इस रेखाखंड पे बिंदु A पे क्या किया, न्यून कोण बनाते हुए एक ये किरण खींची हम लोगों ने। यानी कि बिंदु A पर A से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण AX खींचा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, जब किरण हम लोगों ने खींच लिया तो बिंदु A से क्या किया, समान दूरी के चाप लगाए। बिंदु A से किरण AX पर
समान दूरी के पांच चाप लगाएं। ठीक है, देखिए A1 A2 A3 A4 A5 ये सब इस बिंदुओं के नाम हैं सिर्फ। ठीक है, और कुछ नहीं है ये। इसका मतलब है A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। ठीक है, सारी दूरी बराबर है तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने? इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि जो ये पॉइंट था A5 को B से मिला दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने? बिंदु A3 पर A5B के समांतर रेखा खींची। समांतर रेखा खींची। कैसे खींची है? ये कोण बराबर किए थे तो यहाँ हम लिख देंगे A5B कोण A5B बराबर कोण A3C। ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम लोग? छठा लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ? बिंदु C प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिंदु C प्राप्त हुआ। बिंदु C AB को 3:2 में बांटता है या विभाजित करता है। ठीक है, बस आपको इतना रचना के चरण इसमें लिख देने हैं। ठीक, अब देखिए इसको क्या अगर हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको हम लोग? कि देखिए ये कोण तो ये कोण बराबर हो गया, खींचे हम लोगों ने। ठीक है, तो ये इसका मतलब एकदम भुजाएं समांतर हैं तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना। जब कोण इसके बराबर हो गया इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए ये? यानी कि त्रिभुज A3C ये समरूप हो गया त्रिभुज A5B के। ठीक है, ये कोण दोनों कॉमन हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, तो दोनों कैसे हो गए? समरूप हो गए। और समरूप होने के बाद भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर आता है। यानी कि A3 बटे A3 A5 बराबर किसके आएगा? AC बटे CB के। हम जानते हैं अगर ये समांतर होती हैं तो इसका इसका अनुपात और इसका इसका अनुपात क्या होता है? बराबर आता है। तो वही हम लोग कर दे रहे हैं। तो A3 कितना आएगा? 3/2 बराबर AC अपॉन CB। यानी AC और CB का अनुपात कितना आएगा? 3/2 आएगा। तो इसे इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका पूरा जो है ये रचना 11.1 क्या हो गई? ये पूरी पूरी कंप्लीट हो गई। देखिए रचना 11.2 क्या दिया है हमें? एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ठीक है, स्केल गुणक के आधार पर दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन कैसा बनेगा कि हमें जो त्रिभुज बनाना है उस त्रिभुज से, मतलब जो त्रिभुज हमें दिया हुआ है उसका जो हमको एक समरूप त्रिभुज जो बनाना है वो उससे एक बड़ा बनेगा और दूसरा केस में क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। जब देखिए जब नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, जैसे 3/4 दिया है तो नीचे की संख्या बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो रचना होगी उसमें दिए गए त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनेगा। और यदि ऊपर की संख्या बड़ी होगी यानी अंश बड़ा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हम लोग रचना करेंगे वो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब स्केल गुणक की वैल्यू का मान 1 से कम होगा तो त्रिभुज छोटा बनेगा, और अगर 1 से बड़ा होगा तो दिए गए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। ठीक है, आइए इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला उदाहरण क्या लिया गया है, पहला उदाहरण लिया गया है कि एक दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, अर्थात स्केल गुणक 3/4 है। ठीक है, तो हम लोग पहला उदाहरण पहले रचना करके देख रहे हैं, आइए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए उदाहरण एक में हमें क्या दिया हुआ है, उदाहरण एक में हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी दिया है। ठीक है, इसको हम दिया है में लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, रचना क्या करनी है हमें, तो रचना करनी है त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की जिसका स्केल गुणक कितना है। स्केल गुणक का मतलब है भुजाओं का अनुपात, स्केल गुणक 3/4 है। ठीक है, देखिए इसकी रचना करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे, क्योंकि सवाल में ए बी सी के विषय में कुछ बताया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ भी मान लेंगे। अभी अगर ए बी सी की माप भी दे देगा तो उसी आधार पर बनाएंगे। तो पहले हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, कैसा त्रिभुज बना देते हैं ए बी सी। ठीक है, मैंने ए बी सी से ऐसे बना दिया एक त्रिभुज। ठीक है, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद देखना है स्केल गुणक कितना दिया है। स्केल गुणक दिया है हमें 3/4। तो इसमें 3/4 में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बी सी पर एक न्यून कोण बनाएंगे नीचे की तरफ, जैसा हम लोगों ने पिछले रचना में किया था। एक इस तरह से हमने इसको न्यून कोण यहाँ पे बना दिया। अब देखिए नीचे में क्या है, 4 है, तो इसका हम लोग 4 भाग करेंगे। फिर से भाई कोई दूरी माप लेंगे, लगभग बता चुके हैं, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मान लीजिए, 1.5 से 2 के बीच में। तो देखो इसका हम लोग कितना भाग करना है, 4 भाग करने हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ठीक है, इसके नाम क्या रखेंगे, B1, B2, B3 और B4। ठीक है, इसके हम लोगों ने नाम रख दिए। अब क्या कर रहे हैं कि B4 को क्या करेंगे, हम सी से मिला देंगे। इस B4 को इस सी से क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ठीक, इसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, अब देखिए अब क्या करना है हमको,
इन दोनों में से देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है। छोटी क्या है, 3 है। तो हम लोग तीसरी वाली पे क्या करेंगे, मतलब B3 पे क्या करेंगे, तीसरा बिंदु पे क्या करेंगे, हम लोग इसके समांतर रेखा खींच देंगे यहाँ से इस तरह से। ठीक है, B3 पे क्या करेंगे, समांतर रेखा खींच देंगे। समांतर रेखा कैसे खींचते हैं बताया है, समान कोण बनाए खींचेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें समान कोण, यहाँ क्या पहले एक कोई दूरी माप ली हम लोगों ने अपने हिसाब से, इसको यहाँ से एक चाप इस तरह से लगाया। ठीक है, अब इसको चेंज नहीं करना है, इसको हम लोग उतनी ही दूरी रखेंगे और फिर जहाँ से खींचना है, से B3 से खींचना है, तो B3 पे हम लोग वही सेम चाप लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये बिंदु मिलता है यहाँ पे हमको, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या करेंगे, हम लोग नाप लेंगे जहाँ पे इसको काट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गई, नाप लिया। अब यहीं से क्या करेंगे, इस बिंदु से यहाँ पर काट के नोक रख के इस तरह से काट देंगे इसको। अब बिंदु क्या मिला हमें, बिंदु हमें ये मिला है। अब इन दोनों बिंदु क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ये जहाँ मिलेगा इसको नाम दे देंगे हम लोग C' बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्योंकि एक त्रिभुज बनाना था, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, C' बिंदु से AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो फिर समांतर रेखा खींचनी है तो कोण हमें समान बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने दूरी नाप ली एक प्रकार में, और एक चाप यहाँ से लगाया सी से। ठीक है, अब बिना इसको चेंज किए हुए हम लोग C' से लगाएंगे सेम दूरी का। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से तक नाप लेंगे कितना दूरी था ये। बस उसी दूरी से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कट लगा देंगे। ये बिंदु देखिए हमको मिल गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग इससे मिला देंगे। ठीक है, जो मिलेगा इसको हम लोग A' बोल देंगे। तो देखिए त्रिभुज क्या बन गया, मेरा त्रिभुज बना है A' B और C'। इसको हल्का सा डार्क कर देंगे, जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा उसको हल्का सा डार्क कर देना है। ठीक है, इसको डार्क कर दिया हल्का सा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, ये A' B जो C' है वो क्या है, समरूप त्रिभुज है। किसका, ABC का, जिसका स्केल गुणा कितना था, 3/4 था। अब देखिए इसके आगे क्या करना है हमको, इसको रचना के चरण लिखने हैं। इसके रचना हो गई, अब रचना के चरण लिखना है। पहला क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्या किया हम लोगों ने, त्रिभुज ABC बनाया था, तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC बनाया ब्रैकेट में दिया है। ठीक, पहला काम क्या किया, त्रिभुज ABC बनाया। दूसरा काम क्या किया था हम लोगों ने, दूसरा काम किया था बी से, क्या किया था, बिंदु बी से एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींची थी। ठीक है,
बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए किरण बी एक्स खींचा। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, तीसरा पॉइंट, जब हम लोगों ने इसको खींच लिया तो क्या किया, बिंदु बी से चार समान दूरी के चाप लगाए। ठीक है, 4 क्यों लेंगे, जो 3/4 जो स्केल गुणक होगा, 3/4 में 3 और 4 में से बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होगी उतना ही हम लोग क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। ठीक है, चाप लगाए तो मेरा क्या हो गया, B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। ठीक है, इसके बाद क्या किया, चौथा पॉइंट में क्या किया हम लोगों ने कि B4 को C से मिलाया, बिंदु B4 को बिंदु C से मिलाया। पांचवा पॉइंट क्या किया, B4C के समांतर रेखा B3C' खींचा, ब्रैकेट में समान कोण बनाकर। ठीक है, समान कोण कौन कौन सा बनाया था, ये दोनों बनाया था, तो कोण का नाम लिख देंगे, कोण B4C बराबर कोण B3C'। छठा पॉइंट, हमें C' बिंदु मिल गया था, तो क्या किया हम लोगों ने, AC के समांतर रेखा A' खींचा, AC के समांतर रेखा A' खींचा, A' खींचा। ठीक है, A' खींचा। ठीक, समान कोण बनाकर, कोण कौन कौन सा था, ACB बराबर कोण A' और C'B। ठीक है, अब क्या हुआ, इस प्रकार फाइनल लिख देंगे, इस प्रकार त्रिभुज A', C', B की रचना हुई। यही A', C', B अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है, बस इतने पॉइंट्स हो गए, यही मेरे रचना के पूरे पॉइंट्स रहेंगे। देखिए कैसे क्या हम लोगों ने दिया था, जो लिख लिया है, रचना करनी है लिख लिया है, रचना कर दी, और रचना के चरण ये सारे लिखे हुए। रचना के चरण में खाली वही लिखना है जो काम हम लोगों ने करते गए हैं, वही रचना के चरण हम लोग लिख देंगे बस। ठीक है, देखिए यदि हम चाहें कि हमें किस तरह से इसको चेक करना चाहें, तो चेक कैसे कर सकते हैं हम लोग, चेक करने का तरीका यहाँ पे ये है कि जो ये दोनों त्रिभुज बन के आते हैं, इनका अनुपात कितना होना चाहिए, मतलब त्रिभुज A', B, C' और
त्रिभुज ए बी सी, इसमें भुजाओं का अनुपात कितना आना चाहिए? 3:4 आना चाहिए। हम जान रहे हैं, देखिए यहाँ से अनुपात कितना था? 3 था, और अनुपात कितना था? 4 था। तो बी सी, देखिए बी सी डैश अनुपात बी सी कितना आएगा? ये भी 3:4 आएगा। अरे यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 भाग है, तो यहाँ से समांतर रेखा खींची थी हम लोगों ने, तो सी डैश कितने में बांट रहा है उसको? 3 अनुपात, सी डैश जो है 3:1 में बांट रहा है, तो हम बी सी डैश अपॉन बी सी करेंगे कितना आएगा? 3/4 आएगा। ठीक है, इनका अनुपात 3/4 है, समांतर रेखा खींची है, तो त्रिभुज कैसे हो गया? समरूप हो गए। समरूप हो गए तो अनुपात कितना आएगा? 3:4 आएगा। ठीक है, ये करने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं उसको, खाली बस हम लोग करना सिर्फ इतना ही है। चलिए ठीक है। देखिए अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे उदाहरण नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उदाहरण 2 में क्या दिया है हमें? एक दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 5/3 हों, अर्थात स्केल गुणक कितना दिया है हमें? 5/3 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आगे। देखिए उदाहरण 2 में क्या दिया है हमें? तो दिया है त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी की कोई माप नहीं दी है, तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे सिर्फ। इसके बाद रचना करनी है, तो रचना क्या करनी है हमें? रचना करनी है त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसका कितना दिया है हमको? स्केल गुणक 5/3 दिया है, जिसका स्केल गुणक 5/3 है। ठीक है, इसकी हमको रचना करनी है। तो देखिए इसकी रचना किस तरह से करेंगे अब हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी की कोई हमें माप नहीं दी है, तो हम ए बी सी को किसी भी तरह से बना सकते हैं त्रिभुज को। यदि ए बी सी की माप दे देगा तो फिर हम त्रिभुज ए बी सी भी उसी तरह से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी बना लिया है, कोई सा भी एक रैंडम बनाया है त्रिभुज ए बी सी, इसका नाम रखा। अब हम वही काम करेंगे, बी से क्या करेंगे? एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। ये किरण खींच दी हम लोगों ने। अब प्रकार में एक निश्चित दूरी माप करके बी से क्या करेंगे? चाप लगाएंगे समान दूरी के, और 5 और 3 में से जो बड़ी संख्या है उतने चाप लगाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है? 5 है, तो हम 5 चाप लगाएंगे। देखिए दूरी यहाँ पर माप ली हम लोगों ने, लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी मापते हैं। ठीक है, 1 से 2 भी माप सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये पहला चाप हो गया, ये दूसरा चाप, ये तीसरा चाप, ये चौथा चाप, और ये 5वां चाप। जो बड़ी संख्या होगी उतने भाग कर दिए हमने। इसके नाम लिख देते हैं B1, B2, B3, B4, B5। अब क्या करेंगे, इसको X नाम दे दिया, ये BX किरण हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद हम लोग,
5 और 3 में से जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो B3 लेंगे। B3 को अब C से मिला देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, B3 को C से इस तरह से मिला दिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, B5 से क्या करना है, समांतर रेखा खींचना है B3C के। ठीक है। और BC को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग समांतर रेखा कैसे खींच रहे हैं, समान कोण बना के खींच रहे हैं। तो इस तरह से एक चाप लगाना है पहले। अब प्रकार की दूरी को छेड़खानी नहीं करना है और उसी दूरी से एक और चाप लगा देना है। अब ये दूरी को हम लोग नाप लेते हैं प्रकार में, और जितनी दूरी आएगी उसको वैसे ही रखेंगे और फिर से यहाँ पे एक कट लगा देंगे। अब क्या करेंगे, BC को आगे बढ़ा दे रहे हैं और जो नीचे दो बिंदु मिले हैं उनको मिला करके आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए BC को आगे बढ़ाया, डॉटेड बढ़ाया, इसको डॉट के फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे, B5 को और जो कट करने में बिंदु मिला है इसको क्या करेंगे, मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से इसको हम लोगों ने मिला दिया दोनों बिंदुओं को। अब मिलाने के बाद इस पॉइंट का नाम रखा C'। अब क्या करेंगे, AB को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। AB को आगे बढ़ा दे रहे हैं। अब फिर से हमें क्या करना है, AC के समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी एक। तो इस कोण को नाप ले रहे हैं पहले, कितना कोण है ये। उसी चाप से यहाँ चाप लगाया C' पे। यहाँ पे इसको नाप लेंगे, जितना दूरी आएगा उसी दूरी से यहाँ पे दूसरी चाले चाप पे कट लगा देंगे और दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, मिला देंगे। जब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से ही मिल जाएगा। अब जो पॉइंट हमें ऊपर मिला है उसका नाम क्या रख देंगे, A' रखेंगे। अब देखिए A', B और C' जो है वही अभीष्ट त्रिभुज की रचना है। यानी कि ABC का समरूप त्रिभुज कौन सा बन गया, A', B, C'। इसी त्रिभुज को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। जो फाइनल आंसर रहता है उसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। इसको लोगों ने डार्क कर दिया। बस अब ये क्या हुआ, क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रचना के चरण लिखेंगे। तो रचना के चरण क्या होंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट देख क्या काम किया था हम लोगों ने, सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाया है जो दिया हुआ था, तो वही लिख दे रहे पहले हम लोग। त्रिभुज ABC बनाया,
ठीक है, ब्रैकेट में दिया है। दूसरा पॉइंट, ए बी सी बनाने के बाद क्या किया था, बिंदु बी से क्या किया था हम लोगों ने, एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींची थी। तो बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बी एक्स खींचा। तीसरा, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इस समान दूरी के चाप लगाए थे। तो बी एक्स पर 5 समान दूरी के चाप लगाए। समान दूरी के चाप लगाए, ठीक है। 5/3 में से 5 और 3 में से जो बड़ी संख्या होगी उतना ही हम लोग चाप लगाएंगे। 5 3 में से 5 बड़ा है तो हम लोगों ने 5 समान दूरी के चाप लगाए। अब इसके बाद चौथा पॉइंट, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, B3 को C से मिला दिया था। तो B3 को C से मिलाया तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु B3 को बिंदु C से मिलाया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, देखिए वो वाला पॉइंट मिलाएंगे हम लोग, जैसे 5/3 जो स्केल गुणक दिया था, 5 और 3 में से जो छोटी संख्या होगी उसको मिलाएंगे। तो छोटी संख्या क्या थी, 3 थी, तो हमने 3 को मिलाया, यानी B3 को मिलाया C से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद पांचवा पॉइंट, अब B5C' रेखा खींची। ठीक है, B5C' रेखा खींची जो किसके समांतर थी, जो B3C के समांतर है। कैसे खींचा था, समान कोण बना करके। तो लिख देंगे ब्रैकेट में समान कोण बनाकर। अब वो समान कोण है कौन कौन से, तो कोण B3C बराबर कोण B5C डैश। BC को बढ़ाया, इस प्रकार हमें क्या मिला, इस प्रकार बिंदु C' प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, C' प्राप्त होने के बाद सातवां पॉइंट, जो AC के समांतर रेखा खींची थी A', C', तो उसी को लिख रहे हैं, A', C' रेखा खींची जो AC के
समांतर है। इसको भी क्या किया हम लोगों ने, समान कोण बनाकर खींचा है। तो लिख देंगे समान कोण बनाकर, और कौन कौन से कोण समान बनाए थे उनका नाम लिख देंगे। तो कौन कौन सा कोण था, कोण देखिए बी सी ए बराबर कोण बी सी डैश ए डैश, यही कोण था। अब देखिए 8वां पॉइंट, बी ए को बढ़ाया, और जब बी ए को बढ़ाया इस प्रकार कौन सा बिंदु मिला था हमें, इस प्रकार ए डैश प्राप्त हुआ। ठीक है, बस ये हमारे रचना के चरण हो गए। इस प्रकार त्रिभुज किसकी रचना हो गई, ए डैश बी और सी डैश की रचना हो गई। यानी कि अभीष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना हुई। बस हम लोग का ये सवाल अब पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे ही करना है, इतना ही करना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें।